हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जो कि है कंसेप्ट डे नंबर 3। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन मेथड है या टेक्निक आप बोल सकते हो रेशियो के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे। कंसेप्ट समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व करेंगे, कन्वेंशनल वे से सॉल्व करेंगे, एंड फिर देखेंगे कि कैसे उस कन्वेंशनल प्रोसेस से हम लोग कोई एक टेक्निक या ट्रिक बना सकते हैं, और जो कि है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, एंड उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, और मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस टोटल लिए हुए हैं, जिससे आपका पूरा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का जो कंसेप्ट है या जो कि ये टेक्निक है, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो लेट मी टेक द पेन। ओके, सो क्या दिया हुआ है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 12 and 23 if 9 is added from both to both rather is added to both, then ratio becomes 3:5, then number is okay। तो हम लोग नॉर्मली जो रेशियो के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे कि हम लोग पहले नंबर को ले लेंगे 12x, ठीक है, दूसरे नंबर को हम लोग ले लेंगे 23x। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोला गया अगर दोनों में 9 ऐड किया जाए, तो हमने दोनों में 9 ऐड कर दिया। उसके बाद फिर अगर रेशियो कैलकुलेट किया जाए, इफ 9 इज एडेड टू बोथ देन रेशियो बिकम्स, उसके बाद अगर फिर से रेशियो कैलकुलेट किया जाए तो रेशियो कितना आएगा, 3/5। सो दिस इज द कन्वेंशनल अप्रोच, कन्वेंशनल वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 5 12 से मल्टीप्लाई होगा और ये 5 9 से भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या आएगा, 60x आएगा प्लस 45 आएगा इज इक्वल टू, और जब ये वाला पार्ट उस साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 23 इंटू 3 कितना होगा, 69x आएगा प्लस 9 इंटू 3 कितना होगा, 27 आएगा। ऑब्वियसली हमने बचपन में इक्वेशन सॉल्व कर रखा है, तो ये वाला नंबर इस साइड जाएगा, तो 60x 69 से माइनस होगा, कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और ये वाला नंबर इधर आएगा, 45 माइनस 27 क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैंसिल करें, तो हम लोग देख रहे हैं कि x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, x का वैल्यू 2 निकल के आ रहा है। हमको यहाँ पे बोला है देन नंबर इज, या फिर देन द नंबर्स आर होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स है। तो हमने देखो नंबर्स क्या क्या लिया हुआ था, मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। हमने नंबर लिया हुआ था 12x, तो 12 इंटू 2 ये हो जाएगा 24, और हमने नंबर लिया हुआ था 23x, तो 23 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा, 46। तो हमारा आंसर जो निकल के आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी, 24 एंड 46। चलो ये तो हो गया कन्वेंशनल मेथड। अभी क्या हम लोग इसी मेथड को क्रॉस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, आपको जो पहला रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12:23, और फिर आपने इन दोनों नंबर्स में कुछ ना कुछ किया है, या तो दोनों में कुछ ऐड किया है, या तो दोनों में कुछ माइनस किया है, या तो एक में ऐड किया है एक में माइनस किया है। जो भी किया है, जो दूसरा वाला रेशियो क्या है, 3:5। आपको यही करना है कि पहला रेशियो दूसरा रेशियो लिखना है, एंड यहां पे आपको लिखना है इन दोनों का डिफरेंस। जैसे पहले नंबर में डिफरेंस क्या है, पहले नंबर का डिफरेंस है +9, क्योंकि मैंने 9 ऐड कर रखा है। दूसरे नंबर में भी मैंने 9 ऐड कर रखा है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनो, आप 9 ऐड करो या माइनस करो, ठीक है, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता जब तक दोनों सेम है। अगर +9 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर -9 है तो भी लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने की जरूरत तभी पड़ेगी और टेक्निक में हल्का सा चेंज तभी आएगा, जो कि मैं लास्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा। फिलहाल के लिए इसको आप मिटा दो, इसकी जरूरत हमको है ही नहीं। अब क्या करना है हमको, अब यहां पे लगेगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो ये जो 5 है ना, ये 5 12 से मल्टीप्लाई हो रहा था, और ये जो 23 है ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहां पे एक क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, सही है, ओके। और अगर नंबर की बात करूं, तो ये 5 9 से मल्टीप्लाई हो रहा था, और ये 3 भी 9 से मल्टीप्लाई हो रहा था,
यहां पे लगेगा दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर खींच लेता हूं, ओके। अब बस हो गया। अब ऊपर ऊपर का क्रॉस प्रोडक्ट और नीचे नीचे का क्रॉस प्रोडक्ट आप कंपेयर कर दो, आपका आंसर आपके सामने होगा। 5 इंटू 12 कितना होता है 60, 3 इंटू 23 कितना होता है 69, 60 और 69 का गैप कितना है, हमेशा गैप ही लेना है 9, ओके। 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 5 45, 27 और 45 का गैप कितना होता है 18। तो यानी क्या हो गया 9 बराबर 18, तो 1 बराबर 2 आ गया। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है। एक रेशियो का वैल्यू कितना है 2 है। तो 12 रेशियो मतलब क्या होगा 24। एक अगर 2 है, एक चॉकलेट का दाम अगर 2 है तो 12 चॉकलेट का दाम 24 और 23 चॉकलेट्स का दाम 46। समझ में आ गया, ये सारा रेशियो ही तो है ना। 1 रेशियो इज इक्विवेलेंट टू 2, तो 12 रेशियो मतलब 24, 23 रेशियो मतलब 46। अब बात है कि हमेशा ऐसा सेम नहीं रहेगा, और अगर ऐसा सेम है, अगर ऐसा सेम होता भी है तो सेम के लिए बेसिकली हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ज्यादातर यूज भी नहीं करते, हम लोग रेशियो बैलेंसिंग से कर देते हैं। रेशियो बैलेंसिंग क्या है, इसके लिए मैं किसी और दिन एक अलग सेशन लेके आऊंगा। बट अगर सेम होता है तो रेशियो बैलेंसिंग काम में आ जाता है, बट अगर सेम नहीं होता है तब आता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का काम, ठीक है। तो अभी जो आगे हम लोग 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो हार्डली बैलेंसिंग से हो पाएंगे, शायद एक क्वेश्चन है बस, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से ही करना पड़ेगा, करेक्ट। चलो देखते हैं, सीधा चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:5। चलो लिखते हैं 3:5। If 8 is added to the first, 8 ऐड किया गया, and 7 to the second, एडेड, यहाँ पे 7 को क्या किया गया लिखा नहीं हुआ है, बट यहाँ पे एडेड लिख दिया है ना, तो वही मानना है। If 8 is added to the first and 7 to the second, पहले वाले में 8 ऐड किया गया और दूसरे वाले में 7 ऐड किया गया, जो भी हो, मैंने क्या बोला था, जो भी हो, अलग हो, सेम हो, प्लस हो, माइनस हो, जो भी हो, आपको बस पढ़ के निकल जाना है, सीधा जाना है कि रेशियो बिकम्स, रेशियो क्या बन रहा है 2:3, ओके। यहां पे क्या है +8 है, यहां पे क्या है +7 है, बट जैसे कि मैंने आपसे बोला था ये सब प्लस वगैरह लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, ओके। अभी काम में आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। ऊपर ऊपर एक क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, नीचे नीचे एक क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। चलो हो गया अपना काम, देखते हैं। 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 5 10, 9 और 10 का गैप कितना आ गया 1। समझ में आ गया, ऊपर ऊपर का गैप 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 5 10, 10 और 9 का गैप 1 इज इक्विवेलेंट टू, 1 इज इक्विवेलेंट टू, यानी 1 रेशियो बराबर है किसके 7 इंटू 2 14, 8 इंटू 3 24, तो 24 और 14 का गैप 10, तो एक रेशियो बराबर 10 हो गया। अगर एक रेशियो बराबर 10 है तो 3 रेशियो कितना होगा 30 होगा, 5 रेशियो कितना होगा 50 होगा, बस निकल गया। अभी हमको फाइनल क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट विल बी द रेशियो बिकम इफ 6 इज एडेड टू ईच। अगर मैं हर एक नंबर में 6 ऐड कर दूं तब बताओ रेशियो क्या होगा। चलो 6 ऐड करते हैं, इसके साथ 6 ऐड करेंगे कितना आएगा 36, इसके साथ 6 ऐड करेंगे कितना आएगा 56। अगर मैं 4 से भाग दूं, 4 से भाग देने पे ये 9 आएगा, 4 से भाग देने पे ये 14 आएगा, 14 इंटू 4 56 और 9 इंटू 4 36, ठीक है। तो ये वाला आ गया अपना आंसर, सही है, समझ में आया। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एकदम फास्ट फारू तरीके से हम लोग करेंगे और बहुत इजी आपको लगेगा, ठीक है। चलो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम लोग रेशियो बैलेंसिंग के साथ भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें सेम गैप दिया हुआ है, बट हम लोग करेंगे इसको क्रॉस प्रोडक्ट से, सो दैट आप लोग का एक प्रैक्टिस बना रहे हैं। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, जो इनकम है दो लोगों का 3:5 में है, एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो, जो खर्चा है एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 1:5। अब क्या है, अगर मैं माइनस करता हूं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या निकलता है, सेविंग्स निकलता है। सेविंग्स क्या है, इफ ईच सेव ₹250, यानी दोनों ही
250 250 बचा रहे, बस हो गया अपना काम। अभी क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है यहाँ पे, बस क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो। एक ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं कितना आता है। 5 इंटू 3 15, 1 इंटू 5 5, 15 और 5 का गैप बताओ कितना होता है। 15 और 5 का गैप 10 होता है, ठीक है, 15 और 5 का गैप 10 होता है। नीचे एक क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, 250, 250 इंटू 1 250, 250 इंटू 5 1250, 1250। सो 250 इंटू 1 250 और 250 इंटू 5 1250, तो 1250 और 250 का गैप कितना होगा, 1000 होगा। जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 100। एक का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग हमेशा, तो एक का वैल्यू कितना आया 100, तो एक का वैल्यू 100 आया, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, इस 3 का वैल्यू कितना होगा 300, इस 5 का वैल्यू कितना होगा 500। तो आंसर हमारे सामने है। हमको फाइनल क्वेश्चन क्या बोला था, फाइंड देयर इनकम, तो इनकम आ गया निकल के भाई 300 और 500। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी इनकम से है बट इसमें वैल्यूज अलग अलग है। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। तो इनकम यहाँ पे कितना हो गया 5:3, एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 9:5। एक्सपेंस यहाँ पे कितना हो गया 9:5। अगर माइनस करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेविंग्स निकल के आएगा, और सेविंग्स कितना कितना है, यहाँ पे 1300 है और यहाँ पे 900 है। प्लस माइनस देने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि फर्क नहीं पड़ता है। ओके, बस हो गया, इतना सा लिखो और फिर क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ। 5 इंटू 5 25, 9 इंटू 3 27, 25 और 27 का गैप कितना होगा 2। बहुत इजी है। नेक्स्ट 9, अच्छा जीरो छोड़ दो, 9 इंटू 9 81, 13 इंटू 5 65, 65 और 81 का गैप थोड़ा सोचो कितना होगा 16, यानी 1600। तो एक मतलब कितना हो गया 800। देन फाइंड देयर इनकम, बस इनकम निकाल लो, बहुत इजी है। 5 इंटू 800 कितना हो जाएगा 4000, 3 इंटू 800 कितना हो जाएगा 2400। सो हमारा आंसर आ गया, ए का इनकम है 4000 और बी का इनकम है 2400, 2400। सही है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, बिफोर अ बैटल द रेशियो ऑफ टैंक्स टू प्लेन्स इन एन आर्मी वाज 5:3। ड्यूरिंग द war 1000 tanks were destroyed and 800 planes were destroyed. The ratio of tanks to planes became 2:1. अब ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर द वॉर। यहाँ पे आफ्टर द वॉर जो है इसमें एक बात है, अब मैं बताऊंगा इसमें क्या खास बात है वैसे, ठीक है। पहले हम लोग एक बार कर लेते हैं, इससे आपको एक मजेदार चीज सीखने को भी मिलेगा, मजेदार और इंपॉर्टेंट चीज रादर। तो टैंक्स और प्लेन्स का जो रेशियो है, टैंक्स और प्लेन्स का रेशियो क्या है 5:3 है, ठीक है। ड्यूरिंग वॉर 1000 डिस्ट्रॉय हो गए, यहाँ पे 800 डिस्ट्रॉय हो गया, यानी माइनस ही हो गया अगर बोला जाए तो। द रेशियो बिकेम, जो नया रेशियो है वो है 2:1। तो टैंक्स के नीचे आप 1000 लिखोगे और प्लेन्स के नीचे आप 800 लिखोगे, प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ये मैं चीज बार बार मेंशन कर रहा हूं सो दैट आप खुद को कंफ्यूज ना करो। ओके, कर लो यहाँ पे 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 3 6। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 बराबर कितना होगा 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 कितना होता है 1600 और 1000 इंटू 1 1000, तो क्या हो गया 600। सो एक बराबर हो गया 600, ठीक है। अच्छा अभी देखो, अभी मुझे बोला था व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर द वॉर, तो आफ्टर द वॉर वाला रेशियो ये है। अगर मैं लिखूं यहां पे, अगर मैं ढंग से लिखता हूं, आफ्टर वॉर का रेशियो ये है और बिफोर वॉर का रेशियो ये है। तो हमको पूछा है आफ्टर वॉर, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 600, तो ये 600 मुझे यहां मल्टीप्लाई करना चाहिए, बट जैसे ही आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे गलत हो जाएगा। हमेशा ये चीज याद रखो, हाँ हमेशा
जो भी यहां से कंपैरिजन निकलेगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में, जो भी यहां से कंपैरिजन निकलेगा वो पहले वाले रेशियो में मल्टीप्लाई होगा। अब ये क्यों, ये समझो, फर्स्ट पेज में चलते हैं। देखो यहां पे फर्स्ट रेशियो के साथ मैंने x लगाया था, 12 और 23, 12x और 23x। तो जब x का वैल्यू निकला 2, तो वो मैंने सेकेंड रेशियो में मल्टीप्लाई थोड़ी ना किया, 3 और 5 में थोड़ी ना मल्टीप्लाई किया, मैंने वो 12 और 23 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो या तो आप अपना फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो चेंज कर दो, ठीक है, या तो आप अपना फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो चेंज कर दो, आपको अगर डायरेक्ट आंसर चाहिए, या फिर आप इसी को लेके करो। तो अगर मैं इसी को लेके करता हूं तो मैं बोलूंगा 1:600 है, ठीक है, तो 5 कितना होगा, 1 अगर 600 है तो 5 होगा 3000, और 3 कितना होगा, 3 होगा 1800। अब मुझे बोला टैंक्स आफ्टर वॉर, तो 1000 टैंक्स तो डिस्ट्रॉय हो गए, तो 3000 में 1000 डिस्ट्रॉय हो गया, तो कितना होगा, आंसर होगा 2000, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट चाहिए, अगर आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए तो उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मैं होमवर्क के तौर पे भी आपके लिए रख देता हूं। आप 2:1 को ऊपर लिख लो, 5:3 को नीचे लिख लो, बाकी सारा सेम रहेगा। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट करके यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। चलो कर ही देता हूं मैं आप सभी के लिए, क्या आपसे मेहनत करवाना। 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 1 5, तो गैप कितना हो गया, 1 का, 1 कितना होगा, फिर से इधर देखो, 5 इंटू 8 4000, 40 मतलब 4000 आएगा, और यहां पे कितना आएगा, 3000 आएगा, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, देख लो, 5 इंटू 800 4000, 1000 इंटू 3 3000, गैप कितना हो गया 1000, 1 का वैल्यू 1000, सो 2 का वैल्यू क्या होगा 2000। अगर डायरेक्ट निकालना है तो 2:1 का आपको वैल्यू चाहिए, तो 2:1 को ऊपर रखो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हमेशा ऊपर वाले रेशियो का ही वैल्यू निकलेगा, नीचे वाले में कभी भी आपको ये वाला कंपैरिजन नहीं बैठाना है। और अगर यहां पे बैठा के फिर माइनस करके निकालना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट बात आपको जानने को मिला, लास्ट क्वेश्चन में भी एक इंपॉर्टेंट बात आपको सीखने को, जानने को मिलेगा, ठीक है। क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ एग्स ए हैज इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी। तो ए के पास जितना एग्स है वो बी से 40% कम है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा मोटा रेशियो निकाल लेते हैं, जैसे ए और बी का। अगर ए के पास 100 है तो, सॉरी, बी के पास अगर 100 है तो ए के पास 60 होगा, क्योंकि देखो 40% लेस है, 40% लेस है तो 100% से 40% लेस है, तो कितना है 60 है। अगर आप कैंसिल करोगे तो 20 से 3 बार जाएगा, 20 से 5 बार जाएगा। अच्छा, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में फिर से बोला है, आप देखो, इफ ए टेक्स 10 एग्स फ्रॉम बी, अगर बी से -10 हो जाए और ए के साथ वही +10 हो जाए, समझ में आ गया। अगर ए बी से 10 एग ले लेता है तो बी से तो माइनस हो जाएगा, बट ए के साथ प्लस हो जाएगा। ए वुड हैव 40% मोर एग्स देन बी, तो ए के पास 40% ज्यादा होगा, यानी अगर बी के पास 100 है तो ए के पास कितना है 140 है। समझ में आ गया सबको। तो 20 से काटेंगे तो 5 आएगा, इसको 20 से काटेंगे तो 7 आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था, रेशियो डायरेक्टली दिया नहीं। पिछले 4 क्वेश्चंस में उन्होंने रेशियो, सारा रेशियो बना के हमको रेडीमेड दे दिया था। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन डाला है कि हम लोग पहले रेशियो को बनाए, फिर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लगाए। और ये वाला पार्ट, ट्रस्ट मी, ये ऑरली हो सकता है अगर किसी का परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू स्ट्रांग है। 40% मतलब 2/5 होता है, तो उस हिसाब से ये वाला चीज आप आराम से कर सकते हो। तो चलो लिख लेते हैं हम लोग। पहले 3:5 हुआ, फिर 7:5 हुआ, तो ये ए का है, ये बी का है, और फिर ए में क्या हो गया +10 हो गया, और बी में क्या हो गया -10 हो गया। अगेन ये प्लस माइनस आगे पीछे भी हो तो इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस ये समझना है कि मुझे ओवरऑल प्लस कब करना है, ओवरऑल माइनस कब करना है, ठीक है। चलो, बट हाँ, यहां पे साइन देना इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले 4 क्वेश्चन में मैंने बोला साइन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर प्लस है, दोनों प्लस है तो साइन नहीं चाहिए, दोनों माइनस है तो साइन नहीं चाहिए, बट अगर प्लस माइनस है तो साइन चाहिए। तो ए में, क्योंकि ए टेक्स 10 एग्स, ए टेक्स 10 एग्स, तो ए में प्लस होगा, बी में माइनस होगा। अभी फिर से क्रॉस प्रोडक्ट करो, दिल खोल के क्रॉस प्रोडक्ट करो। 3 इंटू 5 15,
7 इंटू 5 35, 15 और 35 का गैप 20 हो गया, ठीक है। अच्छा 5 इंटू 10 प्लस 50, 7 इंटू माइनस 10 माइनस 70। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पे आ रहा है प्लस 50, यहां पे आ रहा है माइनस 70। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज ये चीज ऑरेली कर सकते हैं। देखो इन दोनों का गैप अगर लोगे ना तो माइनस 20 नहीं आएगा। अब नंबर लाइन के हिसाब से समझो, नंबर लाइन में ये 0 होता है, यहां पे 50 है, यहां पे माइनस 70 है, तो ये गैप तो 120 हुआ ना। यही चीज समझना है आपको इस टाइप के क्वेश्चन में, जहां पे एक प्लस एक माइनस होता है। तो ये गैप 120 हो गया, तो 20 मतलब 120, तो कैंसिल करोगे तो 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 1 अगर 6 आ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ एक्स ए हैड इनिशियली। ए के पास कितना एक्स था ये निकालना है, तो ए के पास 3 था, 1 माने 6, तो 3 माने 18 होगा। तो करेक्ट आंसर इज दिस, ठीक है। सो बाकी के क्वेश्चंस भी आप इसमें देख लो। इसमें आपको एक नया चीज देखने को मिला, ये दोनों बैक टू बैक इनकम और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन था, ठीक है। सो आई होप जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो बेहतरीन कंसेप्ट था वो आपको समझ में आया है। और अगर आपको वीडियोस का जो सीरीज है हम लोग जो डाल रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करो कि आपको और क्या क्या चीज़ चाहिए। अगर कुछ डाउट है और आप लोगों का मोटिवेशन, आप लोगों में से मोटिवेशन अप्रिसिएशन हम लोगों को भी इंस्पायर करता है, ये सारी चीज़ें और ये सारे वीडियोस बनाने के लिए और नए नए कंटेंट, नए नए टेक्निक्स और ट्रिक्स लाने के लिए। तो अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। साइनिंग ऑफ।